लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही बड़े बड़े गैंगस्टरों से लेकर फिल्मी सितारों तक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन लॉरेंस का एक ऐसा दुश्मन भी है जिसके नाम से पुलिस प्रशासन आज भी अतिरिक्त फोर्स तैनात कर देता है। और पिछले कुछ घंटों से वही शख्स लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। नाम है नीरज बवाना। दिल्ली का वो गैंगस्टर जिसके लिए कभी कोर्ट परिसर खाली करवाए जाते थे, जिसकी पेशी के दौरान पुलिस को ऐसा सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता था मानो कोई हाई प्रोफाइल आतंकी पेश किया जा रहा हो। और अब एक बार फिर वही नजारा देखने को मिला है। नीरज बवाना कुछ घंटों के लिए जेल से बाहर निकला और दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था अचानक बढ़ा दी गई। अस्पतालों में अतिरिक्त पुलिस तैनात कर दी गई, रास्तों की निगरानी बढ़ा दी गई और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया। लेकिन सवाल है कि आखिर एक गैंगस्टर के लिए इतनी चिंता क्यों? दरअसल नीरज बवाना को हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ घंटों की कस्टडी पैरोल दी गई थी। वजह थी उसकी पत्नी की गंभीर बीमारी। वह अस्पताल में भर्ती थी और मानवीय आधार पर अदालत ने उसे पत्नी से मिलने की अनुमति दी। लेकिन यह कोई सामान्य पैरोल नहीं थी। नीरज जेल से बाहर जरूर आया, लेकिन हर पल पुलिस की निगरानी में रहा। पुलिस को डर था कि कहीं रास्ते में कोई हमला ना हो जाए, क्योंकि नीरज बवाना सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि कई खूनी गैंग वारों का हिस्सा रहा है। उसके दुश्मनों की सूची लंबी है और उनमें सबसे चर्चित नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। यहीं से सवाल उठता है कि आखिर यह नीरज बवाना है कौन, जिसके लिए आज भी इतनी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के बवाना गांव से। नीरज का असली नाम नीरज सहरावत है। उसके पिता दिल्ली परिवहन निगम की बसों में कंडक्टर थे। एक साधारण परिवार की तरह उनके भी सपने थे कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जीगा। लेकिन नीरज की मंजिल कुछ और थी। कम उम्र से ही उसका झुकाव गलत संगत की तरफ बढ़ने लगा। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा और धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया की ओर खींचता चला गया। किशोरावस्था में ही उसने अपराधियों के बीच उठना बैठना शुरू कर दिया। साल 2004 में उसका नाम पहली बार एक बड़े आपराधिक मामले में सामने आया। इसके बाद वह लगातार अपराधों में शामिल होता गया। कुछ समय बाद अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार हुआ और जेल पहुंच गया। यहीं से उसकी जिंदगी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। तिहाड़ जेल उसके लिए सजा की जगह कम और अपराध की यूनिवर्सिटी ज्यादा साबित हुई। जेल के भीतर उसकी मुलाकात कई बड़े अपराधियों से हुई। उसने अपराध की दुनिया के नेटवर्क, वसूली के खेल और गैंग ऑपरेशन के तौर तरीके सीखे। धीरे धीरे उसने अपना अलग गैंग बनाना शुरू किया। उसका लक्ष्य सिर्फ अपराध करना नहीं था, बल्कि अपराध की दुनिया में अपना दबदबा स्थापित करना था। कुछ वर्षों में ही उसने दिल्ली एनसीआर में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। रंगदारी, वसूली, हत्या और गैंगवार जैसे मामलों में उसका नाम तेजी से उभरने लगा। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज होते चले गए। नीरज बवाना की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसके करीबी दोस्त सोनू पंडित की हत्या हुई। आरोप प्रतिद्वंद्वी गैंग पर लगा। इस घटना ने नीरज को पूरी तरह बदल दिया। कहा जाता है कि इसके बाद उसने बदले की कसम खाई और अपने दुश्मनों को एक एक करके निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में गैंगवार का दौर चलता रहा। इसी दौरान नीरज बवाना का नाम तेजी से फैलने लगा। पुलिस के लिए वह सबसे वांछित अपराधियों में शामिल हो चुका था। कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। फिर एक समय ऐसा आया जब पुलिस को सूचना मिली कि नीरज अपने गांव आने वाला है। उसके बाद एक विशेष अभियान चलाया गया। घंटों की निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी उसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी उसका गैंग सक्रिय रहा। पुलिस का दावा रहा कि उसके कई सहयोगी बाहर बैठकर गैंग को संचालित करते रहे। इसी वजह से उसकी गिनती उन अपराधियों में होने लगी जिनका नेटवर्क जेल की सलाखों के पीछे से भी चलता है। समय बीतता गया और फिर अपराध जगत में एक नया नाम तेजी से उभरा, लॉरेंस बिश्नोई। एक तरफ पंजाब और उत्तर भारत में लॉरेंस गैंग का प्रभाव बढ़ रहा था, दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में नीरज बवाना का नाम पहले से स्थापित था। धीरे धीरे दोनों गैंगों के बीच दुश्मनी की खबरें सामने आने लगी। ये दुश्मनी उस समय और ज्यादा चर्चा में आई जब पंजाबी गायक और नेता की हत्या हुई। इस हत्या के बाद लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया और उसी दौरान नीरज बवाना का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में आया। इसके बाद दोनों गैंगों के बीच टकराव की आशंकाएं बढ़ गईं। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी।
यही कारण है कि जब भी नीरज बवाना को किसी अदालत में पेश किया जाता है या किसी विशेष परिस्थिति में जेल से बाहर लाया जाता है, सुरक्षा एजेंसियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। उनका डर सिर्फ नीरज से नहीं होता, बल्कि उन लोगों से भी होता है जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आज नीरज बवाना जेल में बंद है। उसके खिलाफ कई गंभीर मामले चल रहे हैं, लेकिन उसके नाम का असर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि कुछ घंटों की पैरोल भी राष्ट्रीय स्तर की खबर बन जाती है। इस पूरे वीडियो का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का जो कभी दिल्ली की गलियों में घूमता था, कैसे अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन गया कि उसके लिए सड़कें खाली करवाई जाने लगीं।